हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मैथ सर में। तो कैसे हैं आप सब। चले हम एमपी गवर्नमेंट ऑल एग्जाम मैथ्स की सीरीज पढ़ रहे हैं, जिसका मैंने चैप्टर मेंसुरेशन क्षेत्रमिति स्टार्ट किया है। इसके अब तक मैंने 5 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जिसमें इंट्रो भी शामिल है और इससे रिलेटेड जो भी सवाल बनते हैं वो मैंने सारे करा दिए। ठीक है, आज मैं आपको पार्ट 6 पढ़ाने वाला हूँ। इसमें मैं मेंसुरेशन के टॉप लेवल के एडवांस क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, जो कि बिल्कुल बेसिक से जुड़े हुए हैं और इस तरह के सवाल ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। उनको इजीली आप कैसे सॉल्व कर सकते हो आज की क्लास में हम देखने वाले। ठीक है, इसके बाद ये मेंसुरेशन का जो 3D पार्ट है, जो मैं 3D पार्ट पढ़ा रहा था, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर हम मेंसुरेशन का पार्ट 2D पढ़ेंगे, 2 डायमेंशनल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के एडवांस क्वेश्चंस। देखिए स्टूडेंट, पहला सवाल है, पानी से भरी एक टंकी से पानी निकाला जाता है। टंकी की आकृति उस घनाभ की है जिसकी लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 1.4 मीटर व ऊंचाई 80 सेंटीमीटर। यदि बाहर बहने वाले पानी की दर 100 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो तो 5 मिनट के बाद टंकी में पानी की ऊंचाई सेंटीमीटर में होगी। ठीक है, कैसे निकालोगे? देखो, सबसे पहले एक टंकी है। टंकी कैसी है? घनाभाकार है। ये बना देता हूं मैं। ये हमारा टंकी हो गई। टैंक घनाभ का आकार इसी तरह से होता है। ठीक, ये घनाभाकार एक टंकी है। लंबाई कितनी दी है? 3 मीटर, चौड़ाई 1.4 मीटर और ऊंचाई 80 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं कि सारी यूनिट एक सी होना चाहिए, या तो इनको मीटर में कन्वर्ट कर लो या सेंटीमीटर में। तो 80 सेंटीमीटर दिया है तो हम इनको भी क्या करते हैं, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, सो 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 3 मीटर, मतलब लेंथ कितनी हो जाएगी? 3 में 100 का मल्टीप्लाइड करोगे 300 सेंटीमीटर। ठीक है, चौड़ाई 1.4 मीटर, 1.4 में 100 का मल्टीप्लाइड तो 140 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी हो गई? ये हो गई ब्रेथ, और यहाँ पर हाइट आ जाएगी, ये दी है 80 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? ये जो टैंक है, ये टंकी है, ये पानी से क्या है? भरी हुई है। इसमें मतलब पानी भरा हुआ है पूरे में। ठीक है, पानी कितना होगा ये मैं आपको बता चुका हूँ। जितना इसमें स्पेस होता है उतना ही इसके अंदर जगह होगी, उतना ही पानी भरा जाएगा। इसका मतलब इसका जो वॉल्यूम होगा वही क्या होगा? पानी के इक्वल होगा। ठीक है, अब क्या करो, सबसे पहले पानी पता कर लो कितना है ना। तो पानी कैसे पता करेंगे? घनाभ का वॉल्यूम क्या होता है? LBH। तो मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा तीनों का, 300 इंटू 140 और इंटू 80। ठीक है, कितने जीरो हो जाएंगे? 1 2 3 और ये 4 जीरो। ठीक, 8 3 24 और 24 गुणे 14 हो जाएगा। 14 चौके 56, 6 बचा, ये 5, 14 दूनी 28 और 5 33 और 336। ठीक है, ये सेंटीमीटर क्या में आएगा? क्यूब में। ये हमारा वॉल्यूम हो गया, मतलब टैंक के अंदर इतना पानी भरा हुआ है। अब आप देखिए, पानी जो है, यदि बाहर बहने वाले पानी की दर 100 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड, मतलब अगर पानी 1 सेकंड में कितना निकल जाता है? 100 सेंटीमीटर क्यूब। ये 1 सेकंड में निकल जाता है। ठीक है, तो 5 मिनट में कितना निकलेगा? 5 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 5 इंटू 60, तो क्या हो जाएगा ये सेकंड। 5 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 5 गुणे 60, मतलब कितने? 300 सेकंड। तो 300 सेकंड में कितना पानी निकलेगा? 1 सेकंड में 100 सेंटीमीटर क्यूब निकलता है, तो 300 सेकंड में कितना हो जाएगा ये? 100 इंटू 300, कितना आ गया? क्या जाएगा? 30,000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो 5 मिनट में इतना जो वाटर है वो क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। अच्छा, टोटल पानी इतना है। 5 मिनट के बाद इसका वॉल्यूम कितना बचेगा? इतना पानी बाहर कर दो, तो इतना हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें से घटाना पड़ेगा 30,000, है ना। तो इसमें से 30,000 घटाओगे, 1 जीरो, ये 2 जीरो, फिर 3 और ये 4, 6 में से 3 ये 3। तो इतना इसका वॉल्यूम बचेगा। ठीक है, कब? 5 मिनट के बाद। अच्छा, ये वॉल्यूम है। अब लेंथ तो उतनी ही रहेगी, ठीक है, ब्रेथ भी उतनी रहेगी, लेकिन पानी की जो हाइट है वो क्या हो जाएगी? थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो हमें क्या निकालना है? हाइट निकालना है। ठीक है, ये वॉल्यूम है घनाभ का। अब आपको इतना वॉल्यूम दिया है, तो वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ, मतलब
लंबाई 300, चौड़ाई कितनी है 140, और हाइट अभी 80 थी, पानी निकल गया तो हाइट चेंज हो गई होगी, तो h मान लेते हैं उसको, बराबर ये हो जाएगा 33, और ये 4 बार 0। ठीक है, 1 2 3, यहाँ से 1 2 और ये 3, ठीक, ये कट गया, 3 से और काट दो इसको, 1 1 1 0, तो h बराबर कितना जाएगा 1 1 1 0 अपॉन 14, 2 से कट जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, और ये आ जाएगा, तो h बराबर 7 से मल्टीप्लाइड कर दो, कितना 7 7 49 है ना, 49, 15 में से 9 गया 6 बचा, 7 नाम 63, और 2 बचेगा, तो h बराबर 79 2/7 सेंटीमीटर, ये हमारे पास क्या आ जाएगी इसकी हाइट। ठीक है, इतना होगी उस पानी की हाइट, कब 5 मिनट के बाद। ठीक है, थोड़ा अच्छा सवाल है, सारे जो क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ सारे बहुत एडवांस लेवल के सवाल हैं, तो ध्यान से बेसिक से अच्छे से समझिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक टंकी जिसकी धारिता 8000 लीटर है की बाहरी माप 3.3 मीटर, 2.6 मीटर और 1.1 मीटर तथा इसकी दीवारों की मोटाई कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो इसके नीचे की तली की मोटाई बताना है। ठीक, सबसे पहले ये टंकी जो है ये देखो अलग अलग लंबाई की है ना, मतलब क्या है ये भी एक घनाभ है। ठीक है, घनाभाकार एक टंकी है ना, क्यूबॉइड शेप, ये बना देता हूँ मैं घनाभाकार टंकी। ठीक है, ये बन गई घनाभाकार टंकी बन गई। ठीक, सब मीटर में दिया हुआ है, यहाँ सेंटीमीटर में है तो आप सबको सेंटीमीटर में कर लो। ठीक, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 100 का मल्टीप्लाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 330 सेंटीमीटर लेंथ। ब्रेथ कितनी हो गई, ये हो जाएगी 100 का मल्टीप्लाइड करने के बाद 260 सेंटीमीटर, और ये हाइट कितनी हो जाएगी इसकी 110 मीटर, सॉरी 110 सेंटीमीटर। अब दीवारों की मोटाई कितनी है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको ध्यान से समझना, मतलब दीवारें कहाँ कहाँ होती हैं, चार तरफ दीवार होती हैं, एक दीवार ये, फिर इसके सामने ये, तो ये एक दीवार ये, तो इसके सामने ये दीवार। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखो तो इसकी जो मोटाई है, मतलब अगर मैं एक दीवार ले लूँ, एक दीवार अगर मैं ये वाली ले लूँ तो इसकी मोटाई कितनी है, कि कुछ मोटाई है। ठीक है, तो आप इसकी लेंथ जब लोगे, यहाँ से जब लेंथ काउंट करोगे तो लेंथ कितनी है इसकी, जैसे यहाँ से काउंट करोगे ये वाली इस तरफ की दीवार या इस तरफ की, तो लेंथ कितनी हो जाएगी यहाँ से 330, लेकिन क्या है इसकी कुछ ना कुछ मोटाई भी है ना, मोटाई कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो एक दीवार इस तरफ है और एक इसके सामने है। ठीक, तो अगर मैं एक्चुअल इसकी मोटाई निकालूंगा तो ये 330 माइनस 5 सेंटीमीटर यहाँ होगी, 5 सेंटीमीटर यहाँ होगी, मतलब 2 × 5, इसको मुझे घटाना पड़ेगा, क्यों, इसकी मोटाई है ना, मोटाई नहीं लेना है, इसकी अंदर की सतह लेना है। कितना जाएगा 330 माइनस 10, कितना जाएगा 320, मतलब अंदर की जो क्या है लेंथ है वो कितनी है 320 सेंटीमीटर। ठीक, वैसे अगर आप इस तरफ की लोगे चौड़ाई वाली अगर लोगे तो चौड़ाई कितनी है 260 है, और माइनस इसकी मोटाई एक इस तरफ से 5 सेंटीमीटर कम हो जाएगी और इस तरफ से 5 सेंटीमीटर कम हो जाएगी, 2 × 5 यहाँ से भी कम हो जाएगा, तो इसकी एक्चुअल जो अंदर की मोटाई आएगी वो कितनी आएगी 260 माइनस 10, मतलब कितना जाएगा 250, ये आ गई ब्रेथ। अब वो बोल रहा है कि हमें इसकी दीवारों की मोटाई 5 सेंटीमीटर, इसके नीचे की तली की मोटाई बताओ। तब तली की जब मोटाई लोगे आप यहाँ वाली, ठीक है, ये वाली जब मोटाई लोगे तो ऊपर वाला आपको काउंट नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर तो पानी भरा हुआ है ना, अंदर क्या भरा हुआ है पानी भरा हुआ है। जब नीचे की तली लेना है हमको, है ना, तो नीचे की तली अगर लेंगे 110 माइनस, तो एक ही एंड की लेना पड़ेगा, ऊपर वाले की नहीं, तो हम इसको मान लेते हैं x। ठीक है, 2 × तो x नहीं करेंगे क्योंकि ऊपर वाला सिरा नहीं आएगा, तो इसकी हाइट हो जाएगी 110, कितना हो जाएगा 110 माइनस x, ये क्या होगा इसकी हाइट। ठीक है, अब देखिए इस टंकी की धारिता दी है, मतलब इसका आयतन दिया हुआ है, इसमें कितना पानी है 8000 लीटर। अब 1 लीटर में आप ये याद रखिए 1 लीटर में कितने 1000 क्या होते हैं सेंटीमीटर क्यूब, तो 8000 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब हो जाएंगे, इसमें हो जाएंगे 8000 × 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या हो जाएगा इसका वॉल्यूम, किसका, इस घनाभ का, और घनाभ का वॉल्यूम क्या होता है LBH, L × B × H, मतलब 320 × 250 और गुणित 110 माइनस x। ठीक है, हमें इसी x की वैल्यू चाहिए, तली की मोटाई, तो ये क्या हो जाएगा देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया, है ना।
क्या बचा, 8 से काटोगे तो ये 1000 और 8 चौके 32। ठीक है, ये 25 चौके 100 हो जाएगा, तो 2 जीरो और कट जाएंगे। कितना बचेगा, 10 गुणे 10 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, है ना। 110 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू चाहिए, 110 माइनस 100 करोगे कितना जाएगा, 10। तो तली की जो मोटाई है वो कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। जब एक 3 मीटर लंबी व 2 मीटर चौड़ी नाव एक झील में तैर रही है, जब एक आदमी उस पर सवार होता है तो नाव जो है 1 सेंटीमीटर डूब जाती। तो आदमी का भार होगा यदि पानी का घनत्व 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो देखिए 3 मीटर लंबी 2 मीटर चौड़ी नाव है ना। सेम वही नाव का शेप भी कैसा बनेगा, घनाभाकार बनेगा। ठीक है, अब बार बार मैं नहीं बना रहा हूँ, इसको आप बना लेना। इस तरीके की एक नाव है, ठीक है, बस वो नाव का डिजाइन उसी तरह का है। लेंथ दी है 3 मीटर, मतलब 300 सेंटीमीटर ले लो, ठीक, क्योंकि यहाँ 1 सेंटीमीटर है। ब्रेथ कितनी हो जाएगी इसकी, 200 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट मतलब अभी हाइट नहीं दी है, जब कोई आदमी इसमें क्या होता है, बैठता है। ठीक है, ध्यान समझना। लेंथ 300, ब्रेथ 200। अब एक आदमी इस पे बैठ रहा है, तो बैठेगा तो ये कहाँ जाएगी नाव, नीचे की तरफ जाएगी, मतलब धसेगी पानी में। तो वो क्या बन जाएगी, उसकी हाइट बन जाएगी। कितना धसेगी नीचे, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर जब इसके नीचे जाएगी, तो जो इसकी जो टोटल वैल्यू होगी उस समय, जो इसका वेट होगा, वेट है ना, या जो जगह ये कंज्यूम करेगी पानी के अंदर, वो क्या होगा, इसका वॉल्यूम होगा। ठीक है, सो वॉल्यूम इज इक्वल टू, अगर आप निकालोगे तो क्या जाएगा, एल बी एच। कितना वॉल्यूम आना चाहिए, 300 गुणित 200 और गुणित 1, कितना जाएगा, 60,000 सेंटीमीटर क्यूब। उस पोजीशन पे जब इसमें आदमी चढ़ रहा होगा तो कितना वॉल्यूम हो जाएगा इस नाव का, 60,000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, आदमी का भार चाहिए। तो आप जानते हो घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे क्या होता है, आयतन। ठीक है, घनत्व हमें कितना दिया है देखो, अच्छा द्रव्यमान हमें निकालना है, तो ऐसे लिख लेते हैं, घनत्व गुणित आयतन बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान। ठीक है, ये द्रव्यमान। तो घनत्व कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी 1 सेंटीमीटर नहीं, 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ये एक घनत्व है पानी का। और आयतन कितना आया है, वॉल्यूम, ये आया है 60,000 सेंटीमीटर क्यूब। और ये हमारा क्या हो जाएगा, द्रव्यमान। तो सेंटीमीटर क्यूब से ये सेंटीमीटर क्यूब कट गया, मतलब कितना आएगा आयतन, द्रव्यमान 60,000 ग्राम। कितना आएगा, 60,000 ग्राम। ये हमारा क्या हो जाएगा, द्रव्यमान। और यही द्रव्यमान किसका है, या भार किसका है, ये आदमी का वेट। अब इसको ग्राम से किलोग्राम में बदलना है, तो 1000 का डिवाइड दे दो, 3 0 कट जाएंगे, तो कितना जाएगा, 60 किलोग्राम। मतलब वो जो आदमी है जो इसके नाव के ऊपर सवार हुआ था, उसका वेट पूछा जाए तो कितना आएगा, 60 केजी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर घन को पूरा पानी से भरें तो उसमें कितना पानी आएगा। ठीक है, 1 मीटर में मतलब टोटल हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम, क्योंकि घन को पानी से भर रहे हैं, मतलब क्या हुआ, उसके अंदर कितनी जगह है, जगह का मतलब क्या होता है, आयतन, वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना आएगा, 1 मीटर मतलब सेंटीमीटर में करोगे तो 100 गुणित 100 गुणित 100। ठीक है, कितना जाएगा ये, कितने जीरो हैं, 6 जीरो। ठीक, इतना वॉल्यूम आएगा। लेकिन पानी पूछा है कितना आएगा इसके अंदर, तो आप याद रखिए 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब घन होता है, 1000 घन सेंटीमीटर क्यूब ये होता है। 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो ये तो सेंटीमीटर क्यूब में है, अगर आपको लीटर में चाहिए तो कितना आ जाएगा, आप इसको क्या लिख सकते हो, देखो 1000 गुणित 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1000 सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है, 1 लीटर। तो 1000 लीटर, मतलब इस घनाभाकार जो टैंकी है उसका वॉल्यूम कितना है, 1000 लीटर। मतलब इसमें पूरा पूरा पानी भरें तो कितने आएगा, 1000 लीटर पानी आएगा। ठीक है, ये सवाल देखिए, 3 घन जिनकी भुजा 5 सेंटीमीटर है एक दूसरे से मिलाकर रखे गए, इससे बने घनाभ के सतह का क्षेत्रफल। बहुत आसान सवाल है। 3 घन है, तो मैं ये 3 घन बना देता हूँ। देखो ये 3 घन बन गए। ठीक, तीनों की वैल्यू कितनी है, 5 5 5। बोले घन तो दिख ही नहीं रहा, तो देखो अभी दिखेगा आपको घन। देखो इसी तरह से घन दिखता है।
ठीक है। 3-5 सेंटीमीटर भुजा वाले मैंने क्या की, ये घन मिला करके एक क्या बना दिया, घनाभ का डिज़ाइन बना दिया। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, ये तीनों ऐड हो जाएंगे, लेकिन ये तो 5 ही रहेगा और हाइट भी 5 ही रहेगी। मतलब लेंथ कितनी हो गई 15, ब्रेथ दी है 5 और हाइट दी है 5। ठीक है। घनाभ की सतह का क्षेत्रफल चाहिए, मतलब टोटल सरफेस एरिया अगर निकालना है आपको तो क्या होता है, 2 गुणित लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई और लंबाई। इसमें आप वैल्यू रख देना है ना, 15 गुणित 5 प्लस 15 गुणित 5 प्लस 5 गुणित 5। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है। कमेंट सेक्शन में इसको ज़रूर बताना कितना आएगा। ये सवाल देखिए बहुत आसान है। एक कास्ट खंड का माप 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। न्यूनतम परिमाप के ठोस कास्ट घन के निर्माण के लिए ऐसे कितने पूरे खंडों की आवश्यकता है। पूरे खंडों की मतलब ये क्या है, ये पूरे नहीं है, ये अधूरे खंड है। ठीक है। तो इसका अगर आप वॉल्यूम अगर निकालोगे तो कितना आएगा, 15 गुणित 12 गुणित 20। ठीक है। अब ये पूरे नहीं है तो पूरे कैसे नहीं है, देखिए इनके हम फैक्टर कर लेते हैं, 3 गुणित 5। ठीक है। 12 क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 2 4 और 4 तिया 12। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 2 4 और ये 5 20। अब ये इनके पेयर बनने चाहिए तभी क्या होंगे, ये पूरे होंगे। पेयर कैसे बनेंगे, देखो सबसे पहले आप 3 ले लो। कितने 3 हैं, 2 3 हैं। ठीक है। 2 कितने हैं हमारे पास, 2 4 हैं, तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 ऐसा। और 5 कितने हैं, 2 बार है 5। अब इनके आप पेयर बनाओगे तो देखो यहाँ पर पेयर नहीं बनेगा, सिर्फ एक पेयर बनेगा, ये भी छूट जाएगा, ये भी छूट जाएगा। तब ये छूट रहे, तभी ये क्या है, अधूरे खंड है। तो यहाँ पर कितने की कमी है, एक 3 की कमी है। यहाँ पर कितने 2 कम है, 3 3 के पेयर बनाना है तभी घन बनेगा। 3 3 के पेयर बनाना मतलब यहाँ 2 एक ही बार है तो कितने बार और लेना पड़ेगा, 2 बार। ठीक है। 5 2 बार है, 3 का पेयर बनाना तो एक बार 5 लेना पड़ेगा। कितना जाएगा, 5 तिया 15 चौके 60। मतलब हमें अगर इसको कंप्लीट करना है तो हमें 60 खंडों की और आवश्यकता होगी। ठीक है। तभी ये क्या होगा, पूर्ण हो सकता है। अब देखिए 35 सेंटीमीटर व्यास वाली एक बेलनाकार टंकी पूर्णतया पानी से भरी हुई है। ठीक है। यदि इसमें से 11 लीटर पानी निकाल लिया जाए तो टंकी में पानी के जलस्तर में कितनी कमी आएगी। एक बेलनाकार पाइप है, ठीक है, या बेलनाकार टंकी है, ये बेलनाकार टंकी हो गई, ये हो गई बेलनाकार टंकी। 35 सेंटीमीटर व्यास है मतलब रेडियस कितनी हो जाएगी, 35/2। ठीक है। ये रेडियस सेम होगी। अब इसके अंदर पानी भरा हुआ है, सॉरी पानी भरा हुआ है, हाँ ठीक है। इसमें से कितना पानी निकाल रहे हैं, 11 लीटर। ठीक। तो लीटर में तो हम कैलकुलेट करेंगे नहीं, सेंटीमीटर में करना पड़ेगा। तो अभी मैंने आपको बताया 11, 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, तो आप जानते हो 1 लीटर में कितने होते हैं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 11 गुणित 1000 मतलब आयतन कितना हो गया, कितना वाटर निकालना है, 11,000 सेंटीमीटर क्यूब। तब इसके जलस्तर में कितनी कमी आएगी, मतलब इतना पानी अगर आप निकाल लोगे तो लगभग पानी यहाँ आ जाएगा इतना। ये हाइट बताना है ये वाली कि कितना जलस्तर कम हो गया। ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इसको, देखिए पाई है ना, r²h क्या होता है, πr²h मतलब इसका वॉल्यूम हो जाएगा, πr²h मतलब 35/2 का होल स्क्वायर और इनटू हाइट। ठीक है। ये जो इसकी हाइट होगी, हमने माना कि h हाइट तक, जितना h हाइट तक पानी निकला है उतनी जगह का पानी कितना है, इतना। ठीक है। h हाइट तक हमने यहां तक का पानी निकाल के बाहर कर लिया। ठीक। तो इतना जो इसका वॉल्यूम होगा वो इस पानी के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है। समझ में आ रहा है, मतलब पूरा हमने एक सिलेंडर ले लिया, उसमें से हमने h हाइट काट ली उससे, कि हमने h हाइट तक पानी निकाल लिया, तो इतनी जगह में जितना पानी रहा मतलब इसका इतना वॉल्यूम वो किसके, इस पानी निकाले गए पानी के आयतन के बराबर होगा। ये 11,000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। और ये इतना क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आगे समझ में। अब आप इसको कैलकुलेट कर लेना और h की वैल्यू सॉल्व करके मुझे बताना कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ये अप्रॉक्सीमेट 11 सही 3/7 के लगभग आएगा। फिर भी आप एक बार इसको कैलकुलेट कर लेना और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर बताना। ठीक है। चलिए अगला सवाल।
लोहे का एक खोखला पाइप 21 सेंटीमीटर लंबा है तथा इसका बाहरी व्यास 8 सेंटीमीटर। यदि पाइप की मोटाई 1 सेंटीमीटर है तथा लोहे का भार 8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है तो पाइप का भार कितना होगा। ठीक है, इस सवाल को देखिए कैसे सॉल्व करोगे आप। लोहे का एक ये पाइप है, ठीक है, खोखला पाइप है, ये बहुत आसान सवाल है। इसकी लेंथ कितनी दी हुई है 21 सेंटीमीटर, है ना। अब इसकी मोटाई भी है, मतलब अगर पूरा इसको काउंट करोगे तो ये कितना आएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक, लेकिन अगर इसकी मोटाई आप ले लोगे 1 सेंटीमीटर, मैंने मोटाई यहाँ 1 सेंटीमीटर ले ली और यहाँ भी 1 सेंटीमीटर, इसी तरह से पाइप बनेगा ना। ये पाइप बनाने के लिए आपको देखो 1-1 सेंटीमीटर ऊपर नीचे ये ऐसे करना पड़ेगा, तभी यहाँ से क्या बनेगा, इसकी मोटाई इस तरह से बनेगी। ठीक, तो एक एक आपने कम कर दी तो ये कितनी आ जाएगी इसकी 6 सेंटीमीटर। ठीक, तो बाहरी व्यास 8 सेंटीमीटर, तो D1 कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, तो R1 कितना हो जाएगा इसका आधा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और D2 कितना हो गया हमारे पास 6 सेंटीमीटर, सो R2 कितना हो जाएगा ये 3 सेंटीमीटर। ठीक है, R1 R2 मिल गया। अब यदि क्या बोल रहा है हमको, लोहे का भार 8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर हो तो पाइप का भार बताना है। मतलब मैं इसका क्या निकालना है, पहले वॉल्यूम, तभी तो हम इसका भार बता पाएंगे, क्योंकि घनत्व बराबर क्या होता है द्रव्यमान बटे आयतन। जब करोगे तभी इसका क्या आ जाएगा हमारे पास भार आ जाएगा। तो ये खोखला बेलन की तरह काम करेगा, इसलिए हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू कैपिटल आर स्क्वायर मतलब 4, R1 का स्क्वायर मतलब बड़ी वाली रेडियस है ना, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, और हाइट कितनी हो गई 21। ठीक, ये कितना हो जाएगा, ये 22/7, ये 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7। ठीक है, 7 से 7 कट गया, ये मल्टीप्लाइड करोगे 462 सेंटीमीटर स्क्वायर सॉरी क्यूब, ये वॉल्यूम आ गया हमारे पास। ठीक है, अब फिर वही घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, ये घनत्व दिया हुआ है तो घनत्व इनटू क्या करोगे, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन है ना, तो ये घनत्व और यहाँ हो जाएगा वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा द्रव्यमान। घनत्व कितना दिया हुआ है 8 ग्राम है ना पर घन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब, इनटू वॉल्यूम कितना है 462 सेंटीमीटर क्यूब, ये जाएगा द्रव्यमान। तो द्रव्यमान और भार एक ही चीज़ होता है। ठीक है, कैंसिल हो गया, 8 दूनी 16, 8 से 48 49, 4 बचा, 8 चौके 32 और 4 36, ये आ गया द्रव्यमान। काय में ग्राम में, किलोग्राम में बदलोगे तो 1000 का डिवाइड दे देना, तो कितना जाएगा द्रव्यमान, ये जाएगा 3.696 काय में किलोग्राम। ठीक है, ये सवाल देखिए, 20 मीटर व्यास वाला एक कुआं 14 मीटर गहराई तक खोदा जाता है और इसमें से निकाली गई मिट्टी को उसके चारों ओर 5 मीटर चौड़ाई तक फैलाकर एक चबूतरा बनाया जाता है। इस चबूतरे की ऊंचाई बताना। ये बहुत अच्छा सवाल है। ये सबसे पहले आप देखो, जैसे मैंने ये बना दिया, क्या ये मैंने एक कुआं बना दिया। ठीक है, कुआं तो बेलनाकार ही होता है ना, फर्स्ट इंट्रो वीडियो में आपको बताया मैंने ये सब। एक कुआं है, इसका व्यास कितना है 20 मीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी ये 10। ठीक है, यहाँ भी कितनी हो जाएगी 10। अब हाइट कितनी है इसकी, गहराई कितनी है 14 मीटर तक खोदा गया ये। ठीक, तो रेडियस तो हमें पता है 10 मीटर, यहाँ भी 10 और हाइट भी दी है 14 मीटर। अच्छा, क्या किया जाता है, इसके अंदर से खोद करके 14 मीटर तक खोद करके इससे क्या निकाली जाती है मिट्टी। तो मैंने ये क्या किया, ये मिट्टी निकाल ली मैंने। ठीक है, ये मिट्टी है। अब ये मिट्टी किसके बराबर होगी, आप खुद कॉमन सेंस लगाइए। इसके अंदर से आपने मिट्टी निकाली, मतलब इसके अंदर कितनी जगह है, जगह मतलब क्या होता है वॉल्यूम, मतलब ये क्या हो गया इस सिलेंडर का वॉल्यूम, वही क्या होगा इस मिट्टी के बराबर होगा। ठीक है, मतलब जितना आयतन आएगा उतनी ही इसके अंदर क्या होगी मिट्टी। अब मिट्टी को क्या करते हैं, ये जो कुआं आपने खोदा है इसके चारों तरफ, ठीक है, इसके चारों तरफ हम क्या करते हैं इसको फैला देते हैं। तो इस तरह से इसको इसके चारों तरफ ऐसा फैला दिया। ठीक है, ध्यान से समझना इसको, ये इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे फैला दिया गया पूरी मिट्टी को इस तरह। कितनी हाइट तक गई है ये हमें नहीं पता, तो हम इसको कर लेते हैं कि h हाइट तक हमने इसको फैलाया। ठीक है, तो अगर आपने h हाइट तक यहां तक मान लो इसको आपने ऐसा फैला दिया, तो आप जब फैलाओगे इसको तो ये
यहाँ से जब आप इसका सर्किल काउंट करोगे ऐसा, तो ये भी क्या होगा, ये बेलनाकार ही होगा, ऐसा गोलाकार होगा। हमने क्या कि मिट्टी फैला दी इसकी, ठीक है। तो अब रेडियस कितनी हो जाना चाहिए, देखो तो यहाँ तो 5 मीटर चौड़ाई तक फैलाया आपने, मतलब ये जो आपने लिया है ये 5 मीटर यहाँ और 5 मीटर यहाँ, मतलब चारों तरफ से 5 मीटर आपने इसको फैला दिया। तो 5 मीटर जब बढ़ाओगे तो यहाँ तक रेडियस कितनी थी, यहाँ तक थी 10, 5 मीटर और बढ़ा दिया आपने तो कितनी हो जाएगी 15। तब बड़ी वाली रेडियस अगर लोगे R1 तो वो क्या जाएगी 15, और छोटी वाली रेडियस लोगे तो कितनी हो जाएगी 10, ठीक है। सब मीटर में, कोई सेंटीमीटर में नहीं है। तो क्या बोल रहे हैं, इस चबूतरे की क्या बताओ, ऊंचाई बताओ, ठीक है। तो अब ध्यान से समझना, इसके अंदर जो मिट्टी थी हमने वो मिट्टी निकाल ली, मतलब पूरा इसका वॉल्यूम, ठीक है। और हमने इस मिट्टी को इसके चारों तरफ फैला दिया। मिट्टी भी किस डिजाइन में फैलेगी, बेलनाकार, है ना, मतलब इस ये जो नया बेलन बना उसका आयतन। लेकिन ये कैसा बेलन बना है, ये खोखला बेलन बना है। क्यों, इस तरह से जब आप बेलन बनाते हो इस तरह से, और यहाँ से एक और जब बेलन बनाते हो, ठीक है, तो ये कैसा बन जाता है, ये खोखला बेलन, ठीक है। तो खोखले बेलन का हमें क्या निकालना है, आयतन। तो ये जो मिट्टी फैलाई आपने, तो खोखले बेलन का आयतन क्या होता है पाई, है ना, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर और इनटू होता है H। ये H हमें पता नहीं, यही फाइंड करना है, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, ये जो मिट्टी का आयतन आपने निकाला उसके बराबर। वो कैसे निकलेगा, पाई R स्क्वायर, मतलब यहाँ रेडियस कितनी थी 10 का स्क्वायर, और हाइट कितनी हो जाएगी 14, ठीक है। तो पाई से पाई कट गया, R1 स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, इनटू हाइट चाहिए हमें, ये हो जाएगा 100 गुणे 14, ये हो जाएगा कितना 225 माइनस 100 कितना हो जाएगा 125 गुणे 4 14, 5 से काट दो इसको, और इनटू में तो 100 था, ये 4 बार कट जाएगा, ठीक है। 14 चौको 56, H बराबर क्या हो जाएगा 56/5, मतलब 11.2 हो जाएगा 11.2 मीटर। तो ये जो आपने चबूतरा बनाया है मिट्टी से, उसकी हाइट कितनी हो जाएगी 11.2 मीटर, ठीक है। अब देखिए, एक पानी की टंकी नीचे से अर्धगोलाकार तथा शीर्ष पर बेलनाकार है। यदि इसकी त्रिज्या 12 मीटर है तथा क्षमता 3312 पाई घन मीटर है, तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितने मीटर होगी। सबसे पहले जो पानी की टंकी है नीचे से क्या है, अर्धगोलाकार, अर्धगोलाकार इस तरह से क्या है, एक टंकी है, देखो। ऊपर से बेलनाकार, मतलब बेस तो यही रहेगा, तो ऊपर से ऐसा आपने ये बना दिया बेलन, ये बेलनाकार है। ऐसी एक टंकी है, ठीक है। और इसकी रेडियस कितनी दी है अर्धगोलाकार, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, ये है 12, ये रेडियस है, तो ये भी क्या है, ये भी क्या है 12, ऊपर भी 12 होगा क्योंकि सेम में बेस है। हाइट नहीं पता हमें इस बेलन की, ये हाइट कितनी हो गई, ये हाइट, ठीक है। इस टंकी की क्षमता दी है, मतलब 3312 पाई हमें दी है इसकी क्षमता। क्षमता का मतलब ऑब्वियस है इसके अंदर का स्पेस, ये पूरा, ये इसका भी स्पेस, इसका भी स्पेस, मतलब ये स्पेस का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम। दो ज्योमेट्री हैं, मतलब बेलन का वॉल्यूम प्लस अर्धगोलाकार, अर्धगोले का बेलन, अर्धगोले का आयतन, दोनों का आयतन मिला दोगे तो इसकी क्षमता के बराबर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अर्धगोले का हमें क्या लिखना है, अर्धगोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन, ये दोनों की कैपेसिटी आप मिला दोगे तो इस टंकी की क्षमता आ जाएगी, जो कि कितनी दी है 3312 पाई, ठीक है। अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई R³ मतलब 12 का क्यूब, ठीक है, प्लस बेलन का आयतन पाई इंटू R स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, और इंटू हाइट, हाइट हमें निकालना है 3312 पाई, पाई से पाई ये कैंसिल हो गया, 12 का स्क्वायर दोनों में है, ठीक है। 12 का स्क्वायर अगर आप बाहर निकालोगे तो कितना हो जाएगा 144, यहाँ एक 12 बचेगा, 3 से काट देना 4, तो 4 दूनी 8, 8 प्लस H इज इक्वल टू 3312, 144, इसको 12 से आप काट लेना, ये 23 आ जाएगा, तो H बराबर 23 माइनस 8 कितना आ जाएगा 15, ये हो गया H बराबर 15 मीटर, ठीक है। अगला सवाल, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक समकोण त्रिभुज की समकोण वाली दो भुजाओं की लंबाई 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, कर्ण के परितः घुमाने पर बने ठोस आकृति के शंकु के आधार की त्रिज्या क्या होगी। बहुत अच्छे समझना, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये मैंने क्या बना दिया, एक समकोण त्रिभुज, ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल, लंब कितना है 15 सेंटीमीटर, आधार कितना है 8 सेंटीमीटर,
तो ऑब्वियस सी बात है, अब इतना तो आप कैलकुलेट कर ही लोगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना। हाइपोटेनियस कितना जाएगा 17, ठीक है। कर्ण कितना जाएगा 17। अब ये बोल रहा है कि हमने शंकु को क्या किया है, कर्ण के परितः घुमाया है। मतलब ये जो है ना, ये है कर्ण, इसके परितः हमने इसको क्या किया, घुमा दिया ऐसा, इस तरह से जब इसको आप घुमाओगे क्या बनेगा, एक देखो एक शंकु का डिजाइन बन जाए, ठीक है। इस तरह से जब आप इसको घुमा दोगे तो ये इसको उल्टा करके देखना, ठीक है, तो कैसा दिखेगा, ये आपको शंकु का शेप दिखेगा। तो हमें बताना है कि शंकु की रेडियस कितनी है ये, ठीक है। रेडियस अगर आपको बताना है तो इसके लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, ये इसकी हाइट रेडियस होती है, ठीक है। ये क्या होती है, इसकी रेडियस। और आर की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, परपेंडिकुलर इनटू बेस अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनियस, ठीक है। सो रेडियस कितनी आ जाएगी, 15 गुणित 8/17, ठीक है। 15 × 120 हो जाएगा और 17, तो आप सॉल्व कर लेना, 7.05 के लगभग आएगा। ये क्या हो जाएगी, इस शंकु की त्रिज्या, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यदि 5 मीटर त्रिज्या वाले एक गोले को रंगने के लिए उपलब्ध रंग की मात्रा पर्याप्त थी, तो घन की वह भुजा क्या होगी जिसके सतही क्षेत्र को रंगने का रंग पर्याप्त होगा। मतलब एक गोला है, ये गोला, ठीक है, रेडियस कितनी है 5 मीटर, इसको कलर करना है, ठीक है। क्या करना है, इसको कलर, तो इसमें उतना ही कलर लगता है जितना एक घन को लगेगा। तो घन को कितना लगेगा, देखो ये घन है, ये घन, ठीक है। इसकी साइड दी है a मीटर और इसकी त्रिज्या है 5 मीटर। इसको कलर करना मतलब क्या होगा, इसका टोटल सरफेस एरिया, इसमें कितना कलर लगेगा जितना इसका टोटल सरफेस एरिया होगा, तब कितना होगा 4π × r, मतलब 5 का स्क्वायर। तो यही क्या हो जाएगा, ये कलर हो जाएगा, इतना कलर ये किसके बराबर होगा, इसके टोटल सरफेस एरिया के। अब इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6a², तब ये वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। तो हमें पूछा है कि इसकी भुजा कितनी है, मतलब a की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा 4 गुणित पाई ही रहने दो इंटू 5 25, ठीक है, 6a², कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो a² बराबर कितना आ गया, आ जाएगा 50π/3। तो a बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 50π/3, ठीक है। तो ये हमारे कोण की या घन की क्या हो जाएगी, भुजा, ठीक है स्टूडेंट, आगे समझ में। तो ये 3D ज्योमेट्री के कुछ एडवांस लेवल के सवाल थे जो मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं। मैंने इसके 6 लेक्चर अपलोड किए हैं 3D ज्योमेट्री के। अगर आप पूरे 6 के 6 बहुत अच्छे से कर लेते हो तो आपको एग्जाम में कोई भी सवाल छोड़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। हर तरह का कॉन्सेप्ट मैंने कवर करा दिया है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो और बिल्कुल बेसिक से सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करो। बेस ही सब कुछ होता है, बेस स्ट्रॉन्ग करिए तो आपके सारे सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो अगली क्लास में हम अब 3D ज्योमेट्री हम पढ़ चुके हैं, तो अब हम पढ़ेंगे क्षेत्रमिति का नेक्स्ट पार्ट जो होता है 2D ज्योमेट्री, ठीक है। वो मेंसुरेशन से ही रिलेटेड है, लेकिन 2D ज्योमेट्रीज में अब हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन, ठीक। तो अगले वीडियो में आपको 2D ज्योमेट्री के बारे में डिटेल में बताऊंगा, फिर उससे रिलेटेड हर तरह के सवाल आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। पर फिर भी अगर आपको लगता है इस लेक्चर में कहीं पर कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉर मोर अपडेट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।